नोएडा में ट्विन टावर भले ही गिरा दिया गया हो, लेकिन इस बात से इनकार किसी ने नहीं किया कि इसे खड़ा करने में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसकी जद में अब कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी आ गए। दावा तो यहाँ तक किया जाने लगा कि सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि जमीन और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले पूरे प्रदेश में मिलेंगे। हालांकि कानपुर में इसे रोकने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी पहल की है। जमीनों की खरीद फरोख्त या उसके नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब तकनीकी मदद लेने की तैयारी है। इसके लिए कानपुर विकास प्राधिकरण और IIT कानपुर के बीच एक MOU साइन किया गया है। इसके तहत जमीनों के फर्जीवाड़े और अवैध कब्जों को रोकने की तैयारी है। करार के मुताबिक जमीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए दर्ज होगी। एक बार डाटा फीड हो जाने के बाद इसमें बदलाव करना आसान नहीं होगा। बदलाव की कोशिश करने वाले को पकड़ना भी आसान होगा। इसके साथ ही जमीनों के मालिकों को पूरी और सटीक जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल इसे कानपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। लैंड रिलेटेड इश्यूज जो हैं सिर्फ कानपुर में ही नहीं, संभवतः पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के लिए एक अपॉर्चुनिटी का भी एरिया है और कहीं न कहीं कुछ तरह की प्रॉब्लम और अड़चने भी हैं। इसे किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से और विशेष रूप से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर करके फर्जीवाड़ों को रोका जा सके, बहुत स्ट्रीमलाइंड हो रहा हो लैंड के दस्तावेज, टाइटल के जो इश्यूज हो रहे होते हैं उसमें क्लैरिटी आ सके, इस पे जो है कानपुर विकास प्राधिकरण और IIT कानपुर जो है इस सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे होंगे। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल प्राधिकरण अपनी जमीनों के लिए करने वाला है। इसमें वो अधिगृहित जमीन लेआउट और कन्वर्जन मामलों के लिए इसे इस्तेमाल करने वाला है। प्राधिकरण का भरोसा है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए संपत्ति के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है। जमीनों से जुड़े फ्रॉड के लिहाज से इस तैयारी को बेस्ट माना जा सकता है, लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि आखिर किस तरह के फ्रॉड होते हैं। एक ही जमीन दो लोगों को बेचना, पूरा पैसा लेने के बाद रजिस्टर से इनकार, फर्जी दस्तावेज से भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर दूसरों को बेचना, चारागाह, खेती, सरकारी जमीन, तालाब और दूसरी रिजर्व जमीनों पर प्लॉटिंग। वैसे किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने का सबसे बेहतर तरीका है सावधानी। इसके लिए जरूरी है प्रामाणिक सोर्सेज से जानकारी जुटाना, जिसका जरिया सरकारी दफ्तर होते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।